जंगे जमल की सच्ची तारीख। इस्लाम का शहर मदीना एक नाजुक मोड़ पर खड़ा था। ज़िलहज का महीना था और 33 हिजरी खलीफा वक्त उस्मान बिन अफ़ान के दौर में जुल्म, अकरबा परूरी और बनो उमैया का गलबा आसमान छू रहा था। अवाम बेचैन थे, सहाबा खामोश और बीतुल माल सिर्फ खवास के लिए मखसूस हो चुका था। होती कि ये जुल्म खून रेज इनकलाब में बदल गया और बिलाखिर उस्मान को अपने ही लोगों ने कत्ल कर दिया। अब मदीना एक नई क़ियादत की तलाश में था। आंखें सिर्फ एक शख्सियत को देख रही थीं, अली इब्न अबी तालिब, वही जिन्हें रसूल पाक ने दर्जनों बार अपना वसी, वारिस और नफ्स कहा था। अवाम का इसरार बढ़ा और अली अलैहि इस्लाम ने बकराहत खिलाफत कबूल कर ली। तलहा और जुबैर, जो बज़ाहिर इमाम अली के हाथ पर ब्यात कर चुके थे, जल्द ही अपनी अंदरूनी ख्वाहिशात के हाथों मजबूर हो गए। हुकूमत की तलब, दुनियावी अहदों की चाह और जाती रंजिशों ने उन्हें बगावत की राह पर डाल दिया। इधर मक्का में नबी की जोजा हजरत आयशा को जब अली मौला की खिलाफत की खबर पहुंची तो वो गुस्से में भड़क उठे। जो कभी उस्मान की मुखालफत करती थी, आज उसी का इंतकाम लेने के लिए खड़ी हो गई। नारा लगाया, उस्मान का खून रायगा नहीं जाएगा, और वो निकल पड़े। तलहा वो ज़बीर के हमराह इस्लाम के खिलाफ पहली खाना जंगी के लिए बसरा की जानिब। मक्का से एक लश्कर निकला जिसका दावी था अदल व इंसाफ, मगर अंदर से ये फितने का तूफान था। रुख था इराक की सरजमीन शहर बसरा की तरफ, जहां इस्लाम की पहली खाना जंगी तारीख के सफ़हों पर नक्श होने जा रही थी। बसरा का शहर फितना की आग में झलस रहा था। तलहा, ज़बीर और बीबी आयशा, जिन्होंने पहले मौला अली अलैहिस्सलाम की बियत की थी, अब उस बियात से मुनहरिफ हो चुके थे। उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया और खिलाफत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत का आगाज कर दिया। उन्होंने हजरत उस्मान के कत्ल को जवाज बनाकर जंग छेड़ी, मगर हकीकत ये थी कि वो खिलाफती अली अलैहिस्सलाम की अदल पसंद रोश से खौफजदा थे। मौला का मकसद सिर्फ दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ था, लेकिन दूसरी जानिब इक़्तिदार की होश नमाया थी। आयशा अपने लश्कर के साथ बसरा की तरफ सफर पर थीं। रास्ते में जब वो एक पानी वाले मकाम पर पहुंचे तो वहां कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। आयशा ने फौरन काफिला रोका और पूछा, ये कौन सा मकाम है? साथियों ने जवाब दिया, ये मकाम हवाब है। ये सुनकर बीबी आयशा के चेहरे पर घबराहट तारी हो गई। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना था, तुम में से जिस पर हवाब के कुत्ते भौंकेंगे वो हक पर नहीं होगी। काफिले में खामोशी छा गई, मगर कुछ लोगों ने उन्हें तसल्ली दी और सफर जारी रखा। जब ये फितना बढ़ा तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मदीना से बसरा की जानिब लश्कर रवाना किया। मौला के लश्कर में वो लोग शामिल थे जो दीन के मुहाफिज थे, गरीब, सच्चे और इबादत गुजार। मौला ने बार बार पैगाम भेजा कि जंग न हो, सुलह हो जाए, मगर दूसरी तरफ तलवारें खींच चुकी थीं। जुबैर मैदान में मौला के सामने आया। मौला ने नरमी से फरमाया, आए जुबैर, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब रसूल खुदा ने फरमाया था, जुबैर तू अली से ना हक जंग करेगा? जुबैर पर सख्ता तारी हो गया। उसने तलवार गिराई और खामोशी से मैदान छोड़ दिया। तलहा, जो आयशा के करीबी साथियों में से थे, आज जंग में जख्मी होकर गिरे। रिवायात में मिलता है ये तीर भी अपने ही लश्कर के एक शख्स ने चलाया। फितना अपने ही साथियों को निगलने लगा था। जंग शुरू हो गई, तलवारें चमकने लगे, नीज़े छपने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दिल पर पत्थर रखकर जुल्फ़कार थामी। ये जंग उनके लिए नहीं थी, ये जंग हक के लिए थी। आयशा एक खास ऊंटनी पर सवार थी जिसका नाम जुमल था, और इसी वजह से इस जंग को जंग जमल कहा गया। इनका लश्कर पूरी तैयारी के साथ मैदान में था।
उनका कहना था कि वो सिर्फ इंसाफ की बहाली चाहती हैं, मगर उनके कदम फितने को हुआ दे रहे थे। बीबी आयशा का ऊंट जंग का मरकज बन चुका था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, ऊंट को गिराओ। जब ऊंट गिरा, फितने का बाब बंद होने लगा। ऊंटनी जमीन पर आ गिरी, फितना का दरवाजा बंद हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार नीचे की, जैसे अदल ने जुल्म को खामोश कर दिया हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जंग खिलाफत के लिए नहीं, हक की बका के लिए थी। आगे मुत लड़ो, इस्लाम को तकसीम न करो। जंग खत्म हो गई, मगर सबक रह गया। जब हक खतरे में हो तो खामोशी गुनाह है, और मौला अली ने खामोशी को तोड़कर हक का अलम बुलंद किया। इख्तिताम पर मौला अली पाक ने बीबी आयशा को न तो कैद किया न तौहीन की, बल्कि इस्लामी खुद का मजाहिरा करते हुए उन्हें इज्जत के साथ मदीना वापस भेजा। बहार अल-अनवार में मिलता है कि मौला ने फरमाया, मैं तुम्हें वो सलूक नहीं दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया, बल्कि वो दूंगा जो रसूल अल्लाह ने हमें सिखाया। मौला ने सब्र, हिल्म और अदल का मजाहिरा किया, मगर मुआफी का ऐलान नहीं किया। यूं बीबी आयशा मदीना की तरफ रवाना हुए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदी की वहदत की खातिर खामोशी को तरजीह दी। खत्म हो चुकी थी, लेकिन मौला अली का दिल जख्मी था। अपनी उम्मत को भाई भाई से लड़ते देखना, रसूल अल्लाह की उम्मत को तलवारों के नीचे बिखरता देखना मौला के लिए सबसे बड़ा गम था। उन्होंने फरमाया, काश मैं तुम्हारे दरमियान रहने के बजाय पहाड़ों में किसी झोंपड़ी में होता और ये दिन न देखता। फितने का ये बाब तो बंद हो गया, मगर मौला जानते थे अगला बाब सिफ़ीन का था, और उसके बाद नहरवान। इस्लाम की हिफाजत के लिए मेला ने तलवार उठाई, लेकिन उनके दिल में सिर्फ इस्लाह, अदल और वहदत की तड़प थी। तारीख ने लिखा कि अली सिर्फ खलीफा नहीं, अदल का मयार और हदायत का चिराग थे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।